पहला पंक्ति का मतलब यह है कि इन पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्यार को समझ नहीं पाए, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वह उस कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जैसे तेल से चुपड़े हुए गगर पर पानी का एक भी बूंद नहीं रुक सकती है, ऐसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो मन के नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते। आगे गोपियाँ कहती है, तुम बहुत विद्यावान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित है जैसे चिटिया गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, वह गुड़ में ही लिपट जाती है, वैसे ही हम भी प्रेम में लीन हैं। तो आइए अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह सकती। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानती है और कहती है उन्हें बात केवल कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं देना चाहती है। वे कहती है, इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी, यह सोचकर कि कृष्ण आएंगे तो हमारे पूरे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग के संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु आज हमारे रक्षक ही दुख का कारण है। उद्धव, अब हम धैर्य क्यों रखें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम के मतलब प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आइए अब अगले तीसरे पद की ओर चलते हैं, जिसका अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, कृष्ण उनके लिए हारिल के लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपिया के जीवन का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपिया कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपनों में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता है। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगती है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब आपके कहने पर योग का रोग नहीं लग सकती, क्योंकि हमने तो उनके बारे में ना कभी सुना, ना कभी देखा और ना कभी भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंप दे। मेरा मन चक्री के भांति इधर उधर भटकता हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। उद्धव योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपिया के अनुसार योग की शिक्षा उन लोगों के देना चाहिए जिनका मन उसके बस में ना हो, जिसका मन चंचल हो, इधर उधर भटकता हो। परंतु गोपिया को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपिया अपने मन व इंद्रियों तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही आग्रह है। तो आखिरी के इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण को राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल बताते हुए अपने वादे को निभाने और प्रजा के साथ अन्याय ना करने की सलाह देती हैं। गोपियां कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है।
तभी तो खुद आने के बजाय योग ज्ञान के साथ आपको भेज दिया, जिससे हमारा हाल भी पता चल जाए और उन्हें आना भी ना पड़े। अगली लाइनों में गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनके जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत होशियार थे और अब तो लगता है उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। देखो तो भला कैसी होशियारी से खुद न आके उद्धव जी को भेज दिया। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत जाए, अब आपन मन फेर पाहिए, चालत जू होत चुराए। गोपियां कहती हैं, लगता है अब हमें श्री कृष्ण से प्यार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो बदल गए हैं। अब वो हमारे कान्हा कहाँ रहे, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। आगे की 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं, अगर श्री कृष्ण अब भी हमसे प्यार करते तो उद्धव जी को नहीं भेजते, वे खुद आते। अरे हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। राजा का तो धर्म होता है कि वो प्रजा का ध्यान रखे, उन्हें सताए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उद्धव जी को भेज के हमारा दिल ही तोड़ दिया। तो बस यहीं पे खत्म होते हैं सूरदास के पद।